Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। सो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कराया था और वो मैंने आप लोगों को आंसर उसका कमेंट बॉक्स में करने के लिए दिया था। सो क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस द empowering local partners to prevent violence extremism in US strategy। so बुश एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन या रीगन एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया। राइट आंसर इज ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बिल्कुल करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूटली राइट है ये, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। नेम द ट्रीटीज साइंड इन द ईयर 1972, है ना? तो उन ट्रीटीज पर बताना है जो 72 में साइन हुई हैं। तो इसका देखो, आउटर स्पेस ट्रीटी है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है। चूज करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ओके, इसको हिंदी में भी देख सकते हो। वर्ष 1972 में हस्ताक्षरित द्वारा संधियों के नाम लिखें। आउटर स्पेस ट्रीटी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एंटी मिसाइल ट्रीटी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये दोनों ही आप देखोगे, दोनों ही कब की हैं? 1972 की हैं, है ना? ये दोनों 1972 की हो जाएंगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी ओनली, है ना? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच करना है तो पेलॉड, स्ट्रेटेजिक वेपन्स, वॉर हेड, टैक्टिकल वेपन्स। क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर बैटलफील्ड वेपन्स, warheads carried over long distances, destructive power of warhead। हिंदी में भी देख सकते हो इसका। सूची को एक को सूची दो के साथ मेल करना है, सुमेलित कीजिए। ओके, इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, तो देखो पेलॉड का होगा आपका, पेलॉड का हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ वॉरहेड। स्ट्रेटेजिक वेपन्स का हो जाएगा आप लोगों का वॉरहेड्स कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना? और वॉरहेड का होगा एक न्यूक्लियर बॉम्ब एंड टैक्टिकल वेपन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर बैटलफील्ड वेपन्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसका हिंदी में भी देख लो। पेलॉड का हो जाएगा आपका, जो ये है पेलॉड, तो इसका हो जाएगा स्थानतजिक युद्ध हथियार की विध्वंसक शक्ति। ठीक है, फिर ये आप देखो स्थानतजिक हथियार जो है ये हो जाएगा युद्ध हथियार लंबी दूरी मारक। और युद्ध हथियार का क्या होगा? एक परमाणु बम। और सामरिक हथियार कम दूरी के परमाणु रणक्षेत्र हथियार। सो इसका भी राइट आंसर आपका सी, वही सेम है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। दोबारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, कन्वर्जेंस थ्योरी, एजेंसी थ्योरी और कॉनकॉर्डेंस थ्योरी। तो यहाँ पर हंटिंगटन है, रोबेका है, मॉरिस हैं, पीटर हैं। इसका आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए कैसे होगा? इंस्टीट्यूशनल थ्योरी आप देखो तो इसका सैमुअल हंटिंगटन होगा। कन्वर्जेंस थ्योरी का हो जाएगा मॉरिस जेनोविट्स। एजेंसी थ्योरी का हो जाएगा आपका पीटर फीवर एंड कॉनकोरेंट थ्योरी का होगा आपका रेबेका शिफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, इंस्टीट्यूशनल वही लिखा हुआ है सेम, इसीलिए मैंने आपको इसकी हिंदी नहीं दिखाई है। ठीक है, वही सेम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
25 यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जैश ए मोहम्मद है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी में भी देख सकते हो आप इसे। आतंकवादी समूह दे रखे हैं, क्षेत्र दे रखे हैं, हक्कानी नेटवर्क किससे रिलेटेड है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट किससे रिलेटेड है, जैश ए मोहम्मद इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा तो हक्कानी नेटवर्क का क्या हो जाएगा? हक्कानी नेटवर्क होगा आपका अल अफपाक बॉर्डर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो ये होगा आपका ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये होगा आप लोगों का जिनपिंग। जैश ए मोहम्मद आपका क्या होगा? जैश ए मोहम्मद आप सभी को पता ही है पाकिस्तान हो जाएगा। और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान का आपका उज्बेकिस्तानी हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई करना है फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट। उस कारक की पहचान करनी है जो राज्य की परमाणु क्षमता को निर्धारित नहीं करता। साइज ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल, टेरिटरी, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर या टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। परमाणु शास्त्रागार का आकार, क्षेत्र, परमाणु आधारभूत संरचना या सामरिक परिनियोजन रणनीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेरिटरी। ठीक है, ध्यान रखना, वो जो कारक है वो क्षेत्र है जो परमाणु क्षमता को, राज्य की परमाणु क्षमता को निर्धारित नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखें। असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। एक बार असर्शन पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नोटेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मेनली सिग्निफाइड टेरिटोरियल सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ national interest without securing the common people's life from the threat and fear. रीजन कहता है सिक्योरिटी सिंबलाइज ओवरऑल प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट टू डिजीज, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंप्रेशन ऑफ द पीपल इन जनरल। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन देखना है। हिंदी देख लीजिए। अभिकथन कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट उल्लेखित करती है कि सुरक्षा की अवधारणा आज जन के जीवन की धमकी व भय से रक्षा किए बिना ही भारी आक्रमण से क्षेत्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को मुख्य परिलक्षित करता है। तर्क कहता है सुरक्षा ने सामान्यतः लोगों को रोग, भूख, बेरोजगारी, जनता का राजनीतिक दमन की धमकी के विरुद्ध पूर्ण रक्षा का प्रतीकीकरण किया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? देखिए, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नोट करती है कि जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी वो मेनली सिग्निफाई करती है टेरिटोरियल सिक्योरिटी, किससे? एक्सटर्नल एग्रेशन से, एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विदाउट सिक्योरिंग कॉमन पीपल लाइफ, थ्रेट एंड फियर, बिकॉज सिक्योरिटी सिंबलाइज करती है ओवरऑल प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट ऑफ डिजीज, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, इंप्रेशन, पॉलिटिकल इंप्रेशन, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बोथ हे आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी देखो, मानव विकास रिपोर्ट उल्लेखित करती है कि सुरक्षा की अवधारणा जो लोग हैं, है ना, उनके जीवन की धमकी या फिर भय से रक्षा किए बिना ही भारी आक्रमण से क्षेत्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्यतः परिलक्षित करती है, क्योंकि सुरक्षा सामान्यतः लोगों को रोग, भूख, बेरोजगारी, जनता का राजनीतिक दमन, धमकी के विरुद्ध पूर्ण रक्षा का प्रतीकीकरण है ना। वेरी गुड। चलो 28 देखो। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, अमेरिकन सेंचुरी, आयरन कर्टेन, ये कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसका क्या होगा। ठीक है, हिंदी देख सकते हो आप लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आप लोगों का ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का, देखो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का क्या हो जाएगा? हेनरी ट्रूमैन। मार्शल प्लान का क्या होगा? जॉर्ज मार्शल। अमेरिकन सेंचुरी का क्या होगा? हेनरी ल्यूज। आयरन कर्टेन का विंस्टन चर्चिल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 29 अगर आप देखो, चलो यहाँ से पैसेज स्टार्ट होता है, तो पैसेज में आप लोगों को कल कराऊंगी। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी, आज के MCQs अच्छे लगे, तो जरूर लाइक करके जाइएगा।
and thank you. Thanks for watching. Bye bye to all. Thank you.